हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की बेहद बड़ी व ताजा खबरों में। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 15 जून के बाद देश में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। इस मैसेज के वायरल मैसेज के बारे में पूरा आपको बताएंगे, क्या जानकारी निकल कर आती है। इसी के साथ में देश के हर नागरिक को फ्री दिए जा रहे 7,500 रुपए। जाने इसके लिए क्या करना होगा, पूरा वीडियो देखते रहेगा, आगे आपको बताया जाएगा। इसी के साथ में नौकरी करने वालों को अगले माह सरकार नहीं देगी सैलरी, सरकार पर बड़ा संकट बन रहा है। केंद्रीय मंत्री ने खुद इसका खुलासा भी किया है, इसके बारे में भी पूरा आपको बताएंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान के बाद अब सिंधिया का भी ऑडियो क्लिप तेजी से हो रहा है वायरल। खबर के बारे में पूरा विस्तार से आगे आपको बताया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में गिरेगी कांग्रेस सरकार, इस नेता ने किया दावा। ये भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में मिल जाएगी। इसके साथ में भोपाल में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, एक दिन में मिले 200 नए मामले। वहीं मध्य प्रदेश में 10,000 के ऊपर संक्रमण, सबसे अधिक संक्रमित राज्यों में किस नंबर पर है राज्य, ये भी आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। लगातार 4-5 दिन से हो रही है पेट्रोल के दामों में वृद्धि। वहीं मध्य प्रदेश में 13 लाख श्रमिकों को दिया जाएगा रोजगार। कैसे आपको रोजगार मिलेगा, इसके बारे में भी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। वहीं मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, बेमौसम बरसात जारी है, वही तापमान गिरा है, आकाश से बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ में इस शहर में भी खुल गई है शराब की दुकानें, भारी भीड़ से लंबी लाइन से यातायात हुआ है प्रभावित, इसके बारे में पूरा आपको बताएंगे। इसके अलावा अगले 24 घंटों में कैसा होगा मौसम का मिजाज, वहीं कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आई है, मध्य प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर 13 लाख श्रमिक पंजीकृत। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अपने घरों को लौटे मजदूरों को उनकी कुशलता व दक्षता के अनुसार काम दिलाने के लिए शुरू किए गए रोजगार सेतु पोर्टल पर अब कुल 13 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन करा लिया है। राज्य में प्रवासी मजदूरों को उनकी कार्य कुशलता व दक्षता के आधार पर रोजगार मिल सके, इसके मकसद से श्रम विभाग ने रोजगार सेतु पोर्टल जारी किया है। यहाँ पर पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जा रहा है, साथ ही ऐसे नियोक्ताओं का भी पंजीयन किया गया है जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए कुशल व अकुशल मजदूरों की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुधवार को प्रवासी मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात भी की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों तथा 5,79,000 उनके परिवार के सदस्यों का पंजीयन सफलतापूर्वक हो चुका है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के कुल 13,10,000 जो मजदूर है इनका पंजीयन हो चुका है। इसी प्रकार पोर्टल पर 5,246 नियोक्ताओं व रोजगार प्रदायकर्ताओं का भी पंजीयन कर लिया गया है। राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूरा कर लिया है। तो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भोपाल में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, क्वारंटाइन किए गए 10 लोग मिले संक्रमित। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं भोपाल में कोरोना का संक्रमण कब कवर्ड कैंप तक पहुंच गया है, पास इलाके में भी संक्रमण लगातार फैल रहा है। सोमवार को जो 56 नए पॉजिटिव मरीज मिले थे, इनमें से एक भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्था ISR इसमें क्वारंटाइन किया गया था। इसके साथ में 10 लोग भी और पॉजिटिव मिले हैं। इसमें जहांगीराबाद, मंगलवार सहित अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हैं, जो पॉजिटिव व्यक्ति के प्रथम संपर्क सूची में शामिल है। इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजने के बाद 5 दिन बाद सैंपल लिए गए, जिनमें इनकी जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो पॉजिटिव निकल कर आई। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए नहीं है पैसे। दरअसल आपको बता दें, भारत सरकार पर भी संकट मंडरा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका खुलासा भी किया है। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार को इस वित्तीय वर्ष में करीब 10 लाख करोड़ का राजस्व कम आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश जन संवाद डिजिटल रैली को नागपुर से संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि आज पूरी दुनिया का संकट सामना कर रहा है। आज आर्थिक युद्ध भी शुरू हुआ है और बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत संकट है। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि हमारे गांव, गरीब, मजदूर एवं किसान संकट में है। इसके साथ में हमारे उद्योग संकट में है। वहीं नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया है
कि हमारे कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार पर भी संकट बढ़ा है, राजस्व में कमी आई है। इसके अलावा हमारा 2000 करोड़ रुपए का जो है जीडीपी है, उसके अनुसार यहाँ पर उसका जो है 10% करीब 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमने उद्योगों, किसानों सबके लिए दिया है। इसके साथ में कोरोना वायरस में हुए संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए राजस्व कम आएगा। इसमें कमी आएगी तो 200 लाख करोड़ रुपए में से 30 लाख करोड़ रुपए अगर ये ऐसे गए तो कितनी विकट स्थिति होगी, समझिए। इसी के साथ में दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एमपी में 10,000 के ऊपर संक्रमण, सबसे संक्रमित राज्यों में इस नंबर पर है प्रदेश। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है 10,000 के पार हो गया है। यह अब देश का 7वां सबसे संक्रमित राज्य है। हालांकि प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की जो दर है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली से बेहतर है और अब तक 6,892 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इसके अलावा 2.20 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच में 4.45% ही पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा 2 अप्रैल को 100वां केस, 18 मई को 5,000वां मरीज मिला था, जबकि 10,000वां जो मरीज है 14 जून को मिला है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 200 नए मामले, संक्रमितों की जो संख्या 10,000 के पार हो गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 200 नए मामले सामने आए। इस तरह प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमितों की जो संख्या है 10,049 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 7 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं इंदौर में 2 और भोपाल, सागर, बड़वानी, रीवा, शाजापुर में एक मरीज की मौत भी हुई है। इससे मृतकों की जो संख्या है बढ़कर 427 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक मामले इंदौर से मिले हैं, जब यहां पर 161 मौतें हुई है। उसी के साथ में उज्जैन में 64 मौतें हुई है, भोपाल में 66, बुरहानपुर में 19, खंडवा में 17, खरगोन में 13, सागर में 13, जबलपुर में 11, देवास और मंदसौर में 9 लोगों की मौत हुई है। बाकी मौतें अन्य जिलों से हुई है, तो ये आपको याद रखना। इसी के साथ में दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर रही है। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ पर भी बीजेपी की नजर, इस नेता का दावा कभी भी गिर सकती है सरकार। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के अलग अलग नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के बीच लगातार आपसी फूट बढ़ रही है, मंत्रियों में लगातार आपसी टकराव बढ़ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने एक और बयान जारी किया है। इससे सनसनी फैल गई है। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल सरोज पांडे ने राजनांदगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि भूपेश सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने ही लोगों से घिरी हुई है। ऐसे में वे अपने लोगों के बिना कैसे सरकार चलाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार जो है का जीवन बहुत ही लंबा नहीं है। सरोज पांडे ने यह भी कहा है कि अंतर विरोधों को से घिरी ये जो सरकार है ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, कितने समय तक चलेगी यही भी नहीं कहा जा सकता है। वहीं सरोज पांडे ने इस बयान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है, कांग्रेस के भीतर भी गर्म हवाएं चलने लगी हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के रह रही है। शिवराज के बाद अब सिंधिया का ऑडियो क्लिप वायरल, दावा टिकट के लिए 50 लाख की हो रही है बात। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजनीति में ऑडियो क्लिप का नया ट्विस्ट आ गया है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ट्विटर पर इस ऑडियो क्लिप को कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शेयर किया है। आपको बता दें इस ऑडियो क्लिप में टिकट के लिए 50 लाख रुपए के लेन देन की बात को साफ सुना जा सकता है। वायरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि यह विधानसभा चुनाव के वक्त का है और यहाँ पर ये जो है इस बात की हम बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये जो खबर है सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर बनाई गई है, इसलिए इसकी पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या है वायरल ऑडियो क्लिप की पूरी बातचीत आपको बता देते हैं। देखिए ऑडियो की पुष्टि नहीं की जाती है, ये आपको पहले ही बता देते हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरल ऑडियो में अनीता जैन नाम की एक महिला को टिकट देने की बात हो रही है। इस ऑडियो में महिला किसी अग्रवाल नाम के व्यक्ति को 50 लाख रुपए देने की बात भी कर रही है। ऑडियो की शुरुआत में महिला जो खुद को अनीता कह रही है पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रणाम करती है, जिसका रिप्लाई देते हुए सिंधिया कहते कि सॉरी अनीता, इस बार में कुछ नहीं कर पाया। वहीं टिकट की दावेदार अनीता सिंधिया ने रोते हुए अपनी बात कहती है और वहां यह भी कहती है कि अशोकनगर सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर ये जो ऑडियो वायरल है इसकी बिल्कुल भी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे, बट ये जो जिस तरह से वायरल हो रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं।
दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो आप सभी को जान लेना बेहद ही जरूरी था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।